हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं आपके लिए बड़ा ही एक्साइटिंग सा मेकअप लेके आया हूँ। आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ डे ब्राइडल लुक। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे जो ब्राइड है आज ये सूट डाल रहे हैं और इनका हेयर डू मैंने बिल्कुल ही स्लीक किया है, क्योंकि जो इनकी वेडिंग है गुरुद्वारा वेडिंग है, तो वहाँ पे हमें मेकअप भी बहुत ही मिनिमल रखना पड़ेगा। क्योंकि डे में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा ओवर मेकअप करते तो वो ज़्यादा विजिबल होता है या फिर केकी भी हो सकता है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी स्किन टाइप कैसा है, आई टाइप कैसा है, और कौन से मैं इनको लेंस डलवा रहा हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कम यूज़ करेंगे, कौन सी हम चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे, किस चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे, सो दैट कि जो डे का मेकअप है वो एकदम से परफेक्ट लगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर बड़ा ही अमेजिंग सा जो कंटेंट है वो आता रहता है। अभी हम ये मेकअप लुक स्टार्ट करते हैं, तो आपने ये मेकअप लास्ट तक देखना है। अभी हम मेकअप स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ना कैमरा ऑफ द कैमरा इनको लेंसेज डलवा दिए थे, क्योंकि होता क्या है, जब आप लाइट्स के सामने लेंस डलवाते हैं तो आईज ओवर ड्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको भी ये पता होगा अगर आप मेकअप्स करते हो। एंड मीनवाइल मैंने क्या किया, इनका जो नेक का मेकअप है वो कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ये जो है मुझसे अपने इंगेजमेंट के लिए भी रेडी होके गए थे। एंड 2 साल पहले मैंने इनकी सिस्टर का इंगेजमेंट मेकअप भी किया था और ब्राइडल मेकअप भी किया था। तो तब से ये वेट कर रहे थे कि जब मेरी शादी होगी तो मैंने मुझसे ही रेडी होना, मतलब इन्होंने। एंड शी इज़ फ्रॉम कनाडा। तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि इनका जो इंगेजमेंट मेकअप था वो कैसा गया, जो आपका अभी 3-4 डेज बैक इंगेजमेंट थी, वो कैसा। Engagement makeup was really good. It was really pretty, and it was so like nice looking for whole day, and it didn't do like cracking, makeup cracks, right? As the time goes, so it was really good. देखो, यही वो चीज़ होती है, जब इनकी सिस्टर की वेडिंग हुई तब इन्होंने मुझसे मेकअप करवाया, इनकी सिस्टर ने अब फिर से मुझसे मेकअप करवाना है। तो ये मतलब हमें भी अच्छा लगता है जब आपका क्लाइंट आपके पास रिपीट होता है और आपको अच्छा सा वो फीडबैक भी देता है। आज का जो हम इनका मेकअप है वो भी हम सुंदर सा खूबसूरत सा रखेंगे। तो चलो अभी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इनसे डिस्कस किया, इनकी स्किन नॉर्मल है, टी जोन थोड़ा सा ऑयली है, तो मैं इनकी स्किन को नॉर्मल ही कंसीडर करूँगा। सीटीएम मैंने कर दिया है, अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आइज़ के साथ। तो आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, एंड इसमें मैं आपको साथ के साथ जो मेरे पास कुछ नए ब्रशेज़ हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, नए कॉस्मेटिक्स हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अभी जो मैं इनके लिए ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लंदन प्राइम का न्यू लॉन्च है, GSLP212 ब्रश का नंबर है। एंड आप देख सकते हो कि ये सिंथेटिक ब्रश है, बट एट द सेम टाइम ये जो ब्रिसल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। एंड अगर मैं आई मेकअप पे इनको यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आई कंसीलर एप्लीकेशन करनी है या फिर आई प्राइमर एप्लीकेशन करनी है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ही एप्ट ब्रश है, क्योंकि ये एकदम से आइज क्लोज करना, ये आई शेप को कॉम्प्लीमेंट करता है एंड सॉफ्ट ब्लेंडिंग भी देगा और ज़्यादा हार्श भी नहीं है। दिस ब्रश इज़ फ्रॉम लंदन प्राइम। तो अभी मैं आपको ये यूज़ करके भी दिखाऊंगा। मैंने ऐसे ऑलरेडी मैंने अपनी पैलेट के अंदर प्राइमर डाला हुआ, यहाँ पे आई प्राइमर मैंने इसके साथ पिक किया। एंड आप देख सकते हो कि आई प्राइमर को फिक्स करने के लिए मुझे इसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ब्रश। और ये जो शेप है ये वन ऑफ माय फेवरेट शेप एंड साइज़ है। ये आइज़ के डीप एरियाज़ में, आइज़ की जो यहाँ पे डेप्थ होती है क्रीज पे, उसमें अच्छे से प्रोडक्ट डिपॉजिट करता है, एंड अराउंड द नोज़ और अंडर द आइज़। तो वो मैं आपको बाद में करके बताऊंगा, अभी हम सिर्फ आई सरफेस कर रहे हैं। एंड देन जो आज हम आई बेस के लिए कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम टाट, और ये टाट का शेड है 29N। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि साथ के साथ प्रोडक्ट की डिटेल्स भी बताऊँ, बट आपने एक चीज़ हमेशा ही माइंड में रखनी है कि जो शेड्स मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ वो इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्किन और उसकी अंडरटोन, कि जब भी आप यूज़ करो तो आपको कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। अब जो ये इनकी स्किन है ये हल्की सी जैसे हम कह सकते हैं वेटिश है, बट विद येलो अंडरटोन, जो वार्म अंडरटोन्स होती हैं वही इनकी स्किन है। तो इस पे हम पीची सा मेकअप का इफ़ेक्ट देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा वार्म करेंगे, जैसे देखो मान लो जो मैंने अपनी कलर व्हील थ्योरी में बताया कि अगर आपकी क्लाइंट की अंडरटोन्स भी वार्म है और उसके बाद आप उनको मेकअप भी वार्म टोन्स पे दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। क्योंकि हम जितने भी इंडियन हैं, हमारी सबकी जो अंडरटोन्स आती हैं वो वार्म ही आती हैं, एंड हमारी स्किन जो है वो मीडियम वेटिश टाइप होती है।
सो हमने सिर्फ जो अचीव करना है वो हल्का सा पीच इफेक्ट अचीव करना है। सो भी मैंने आई बेस रेडी कर लिया। आई बेस रेडी करने के बाद एज पर हर आउटफिट, जैसे इन्होंने आउटफिट भी वार्म टोन्स पे ही डाला हो क्योंकि मरून कलर का आउटफिट है, तो उसके लिए जो मेरे पास बेस्ट आई शेडो पैलेट है जो कि वार्म अंडरटोन्स को या वार्म कलर्स को कॉम्प्लीमेंट करती है, वो है मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट है। तो इसके अंदर आपको आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सारे ही वार्म शेड्स हैं जिसके साथ हम इनको एक अच्छी सी लुक दे सकते हैं। सो ट्रांजिशन कलर के लिए मैं ये वाला कलर पिक कर रहा हूँ। मेरी तरफ इसका है। इनका जो आई स्पेस है बहुत अच्छा है और ऐसे आई स्पेस के ऊपर आप किसी भी तरह का मेकअप क्रिएट कर सकते हो। आप सॉफ्ट लुक दे सकते हो, स्मोकी कर सकते हो, कट एंड क्रीज कर सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजन। अब जैसे आज इनका फंक्शन है तो हम इनको ज़्यादा इलेबोरेटिव सा या ज़्यादा बोल्ड मेकअप नहीं देंगे, तो मेकअप को बिल्कुल मिनिमल रखेंगे। एंड एक और चीज़, मिनिमल मेकअप डजंट मीन कि उसमें मेकअप नहीं लगाते, बल्कि मिनिमल में एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं क्योंकि आपने एक मिनिमल सा इफ़ेक्ट अचीव करना है, तो उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। सो आपको बार बार एप्लीकेशन करनी पड़ती है इंटेंस, क्योंकि जब आप लाइट कलर्स को इंटेंस करना चाहते हो तो आपको उसको बहुत ही ज़्यादा पिगमेंट अच्छा होना चाहिए एंड आपको बैक टू बैक एप्लीकेशन करनी पड़ती है उसी पिगमेंट को थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए, इंटेंस दिखाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन कलर यूज़ किया है दोनों आईज पे पैरेलल। और एक और चीज़ है, जब सपोज़ आपके पास आज जैसे मेरे ये क्लाइंट है, ब्राइड है, इनकी आई स्पेस अच्छी है, तो कुछ लोग होते हैं कि उनको ये लगता है कि अच्छा आई स्पेस अच्छी है तो अच्छा सा कोई भी मेकअप कर दो, स्मोकी कर दो। अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो आप इन आइज़ के ऊपर भी मेकअप स्पॉइल कर सकते हो। सो हमें ये भी देखना पड़ता है कि फेस के अकॉर्डिंगली आइज़ का प्रोपोर्शन कितना है और उन पे कितना इलेबोरेटिव आप मेकअप दे सकते हो। अभी इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे और बिल्कुल मिनिमल सा, आप देखना सिर्फ कितना मिनिमल सा मैं सिर्फ हाईलाइट करूँगा। और मैं आईज से ज़्यादा बाहर नहीं कर रहा हूँ, मैं नोज़ के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो हाईलाइटिंग है इनर कॉर्नर की वो सिर्फ आई बॉल के ऊपर ही कर रहा हूँ। सी एंड मैंने यहाँ पे जो शिमर है उसको अच्छे से डिपॉजिट किया है। मैंने उसको फैलाया नहीं है कि जैसे आपका ब्रश हाथ में है तो उसको आप फैला दो। बिल्कुल डिसेंट वे में आपने इसको अप्लाई करना है एंड हल्का सा सर्कुलर मोशन में मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एंड साथ के साथ डैब डैब भी कर रहा हूँ, सो दैट जो मेरा पिगमेंट है वो लेफ़्ट राइट मूव ना करे, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आइज़ आप जितनी अच्छी कर सकते हो उतनी अच्छी करो, उसके साथ जो आपका क्लाइंट है उसका फेस और उसकी जो लुक है उतनी ही अच्छी लगेगी। एंड अभी एज अ लाइनर बेस मैं यहाँ पे काजल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे सिर्फ लाइनर का एक बेस क्रिएट करना है। मैं वैसे इनको ज़्यादा थिक लाइनर नहीं दूंगा, तो हल्का सा आई को लिफ्ट किया एंड स्ट्रेच किया और जस्ट मैंने आईलिड जो लैश लाइन एरिया वहीं पे एप्लीकेशन करनी है एंड द अदर साइड, और सॉफ्टली लिफ्ट करना आई को, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आई के ऊपर, अदरवाइज क्या होएगा आपकी जो आई बेस है उसमें इम्प्रेशन आ जाता है, वहाँ पे प्रिंट आ जाएगा आपके थंब का। सो नाउ मैंने अभी इनकी आई को ऐसे लिफ्ट करना है हल्का सा, एंड जो टाइट लाइन है उसके ऊपर भी मुझे काजल ऐड करना है। और ये जो टाइट लाइन पे हम काजल ऐड करते हैं बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट की आई के अंदर अगर लग गया काजल तो आईज वाटरी हो जाएंगी। आईज ओपन करना। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आईज। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने अभी आईज ओपन करवा के किया तो आईज वाटरी हो रही है, इट मीन्स जो हमारा क्लाइंट है उनकी आईज वाटरी है। सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, मैं इनके आईज में काजल अभी डाल दूंगा क्योंकि बाय द टाइम हम अंडर आई पे जब मेकअप करना शुरू करेंगे
तब तक इनकी जो आईज हैं वो नॉर्मल हो चुकी होंगी। ओके, इतनी। सो देखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अभी जब आप हल्का सा किसी क्लाइंट की आईज को टच करते हो और आईज वाटरी हो रही है, तो काजल एप्लीकेशन आप ऐसे ही पहले करो ऑलवेज। एंड एक और चीज़ होती है, जब आप वाटरी आइज पे काजल एप्लीकेशन करते हो तो वो जल्दी से फिक्स भी नहीं होता और आपको बार बार करनी पड़ती है, तो ये डिसएडवांटेज भी होती है। एक तो पहले ही आई सेंसिटिव है क्लाइंट की, और ऊपर से हमें काजल डबल द टाइम ट्रिपल द टाइम अप्लाई करना पड़ता है। बेटर आइज क्लोज करना, आइज ओपन करना, पहले मैं बता दूं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अगर आप देखो, इनकी आइज़ बहुत खूबसूरत है, बट इनकी आइज़ हल्का सा यहाँ से अगर आप देखो तो ड्रूप कर रही है। ड्रूप इन द सेंस कि यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रही है। तो हमारे पास एक स्कोप है कि हम इनका जो काजल है, सॉरी जो लाइनर है, उसको यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, मीन्स इनकी आइज़ को हल्का सा लिफ्ट देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप या तो क्लाइंट को हल्का सा विंग लाइनर दे सकते हो। अगर उनको विंग लाइनर नहीं पसंद है या नहीं लगवाना चाहते, तो इस एरिया पे आप डार्क कलर की एप्लीकेशन करो। पुस्तक देखना, ऐसे आप डार्क कलर की एप्लीकेशन करो और उसको स्मर्च कर दो, जैसे कि अभी मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाने वाला हूँ। और अदरवाइज आप उनको विंग लैशेज यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर वो विंग लैशेज भी नहीं यूज़ करना चाहते तो हम उनको मिंक लैशेज यूज़ करेंगे, सो कि यहाँ पे एक हमें डेफिनेशन मिले और आइज़ पे हल्का सा चेंज मिले। आप आइज़ क्लोज करना। सो सी, अभी मैं आपको बताता हूँ मैं किस टेक्निक के साथ इनकी आइज़ को लिफ्ट दूंगा, बिल्कुल मिनिमल सा, विदाउट एनी बोल्ड स्मोक, सॉरी विदाउट एनी बोल्ड विंग लाइनर। हाँ, अगर तो ये विंग लाइनर लाइक करते हैं तो आप कर सकते हो, बट जो मैंने आज इनके लिए लुक डिसाइड करी है, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में, एकदम स्मर्च से लुक देंगे, स्मर्च सा काजल करेंगे, लाइनर करेंगे, बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं करेंगे। सो एप्लीकेशन करने के बाद अब मैं ब्रश के साथ उसको, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फैलिक 21 का E09 ब्रश है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इस एरिया से जो मैंने लाइनर एप्लीकेशन करी है उसको अंदर की तरफ स्मर्च करूँगा, ऊपर की तरफ एंड अंदर की तरफ। बाहर की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इनकी आइज़ को विंग्ड लुक नहीं देनी है। तो सारा जो प्रोडक्ट है उसको अंदर की तरफ स्मर्च करेंगे, लाइक दिस। जो आगे का एरिया है, नोज़ की तरफ से मैं सेंटर को टारगेट कर रहा हूँ, एंड आउटर से मैं फिर सेंटर को टारगेट कर रहा हूँ, सो मीन्स कि अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। क्लीन द ब्रश, क्योंकि अगर एक्सेस आपके ब्रश के अंदर कलर है देन उसको क्लीन करना है, एंड देन उसको सॉफ्टली ब्लेंड करो। आइज ओपन करना, ठीक है। आइज को देखो यहाँ से लिफ्ट मिल गया ना, बट एक्सटेंड नहीं किया हमने आइज को। तो यही हमारा मेन पर्पज़ था कि हमें आइज को सिर्फ लिफ्ट देना है। सो अभी लाइनर स्मर्च करने के बाद हम जो सेकंड स्टेप करेंगे वो हम आई बॉल एरिया को कवर करेंगे। तो उसके लिए मैं जो पैलेट यूज़ करूँगा वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल की एटीट्यूड है ये। तो इसमें भी अगेन आप देख सकते हो जैसे कूल एंड वार्म कलर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बट मुझे मेजरली इसमें से ये दो कलर पिक करने हैं। एक तो इनकी एम्ब्रॉयडरी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और एक इनकी जो आउटफिट है उसकी टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो सबसे पहले मैं ये डार्क ब्राउन कलर पिक करूँगा। सो इसको मैं, एक स्मॉल राउंड ब्रश है ऐसा मेरे पास, एंड दिस ब्रश इज़ फ्रॉम लंडन प्राइम। लंडन प्राइम का ये ब्रश है एंड राउंड है, बट इसका जो नंबर है वो मिट चुका है, बट ये ब्रश क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और इसका जो टेक्सचर है वो हेयर है। तो इसके साथ हम ये कलर पिक करेंगे। एक्चुअली राउंड ब्रश की एडवांटेज ये होती है कि उसके साथ आप जो प्रोडक्ट है, जो आई शेडो है, उसको डैपिंग मोशन में भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो, एंड इसके साथ आप सर्कुलर मोशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। और ये साइज़ वाइज काफ़ी एप्ट है ब्रश। और मैंने सिर्फ हल्का सा जो लाइनर को हमने स्मोक आउट किया है उसी को आउटर एरिया से लिफ्ट दिया है, एंड उसके बाद ब्रश को मैं कर लूँगा क्लीन, क्योंकि इसमें जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको हमने क्लीन कर लिया। एंड देन अब क्लीन ब्रश के साथ मुझे इस एरिया को सॉफ्टनेस देनी है। सी, अगर आपके ब्रश के अंदर प्रोडक्ट रहेगा तो आप सॉफ्टनेस नहीं दे सकते। तो सेम एप्लीकेशन हम दूसरी तरफ भी करेंगे।
सो दोनों एप्लीकेशंस पैरेलल चलेंगी। नाउ इज द सेकंड कलर। तो अभी जो मैं ये कलर पिक कर रहा हूँ, ये हल्का सा ना जैसे रोज़ गोल्ड कॉपरिश सा शेड है, वैसा है जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये कलर है मोस्टली ब्राइड्स के ऊपर यही कलर जाते हैं, क्योंकि मोस्टली उन्होंने जो आउटफिट डाला होता है उसमें गोल्ड या कॉपर ऐसा ही वर्क होता है। और इसके लिए जो मैंने ब्रश यहाँ पे यूज़ किया है, प्रो आर्ट का ब्रश है P19। तो इसके साथ डैपिंग डैपिंग मोशन में मैंने ये आई शेडो अप्लाई किया है, एंड आप देख सकते हो ये कितना इंटेंस एंड कितना अमेजिंग शेड है। और डैपिंग डैपिंग करके वन गो में ही मुझे वन गो में एक आई क्या, मैं तो दूसरी आई भी आई थिंक कवर कर लूँगा। सो जितना मैंने वहाँ से प्रोडक्ट उठाया था आई शेडो पैलेट में से, उसके साथ मेरी दोनों ही आईज जो हैं वो कवर हो गई हैं। एंड आपने देखा भी होगा मेरी पैलेट के अंदर ये कलर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो इट मीन्स सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला ये वन ऑफ माई फेवरेट शेड है। और मैंने आईज को देखो, आई बॉल को डिफाइन किया है प्रॉपरली। आई बॉल की मतलब डिफाइन किया है वहाँ पे, उसको सॉफ्टली या उसको स्मज लुक नहीं दे रहा आज मैं। तो जस्ट आई बॉल के ऊपर डैपिंग डैपिंग मोशन में हमने इसको यूज़ किया। अब एक फाइनल स्टेप जो है आई बॉल एरिया के ऊपर मेकअप एप्लीकेशन का, सेम मैं ब्राउन आई शेडो उसी राउंड ब्रश के साथ, लंदन प्राइम के राउंड ब्रश के साथ यहाँ पे डैप डैप कर रहा हूँ। सो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है, दिस ब्रश इज़ फ्रॉम लंदन प्राइम। और इसका जो टेक्सचर है, हेयर है, साइज़ वाइज ये काफ़ी एप्ट है। छोटी या बड़ी आइज़ के ऊपर ये आई शेडो को डैपिंग मोशन में और सर्कुलर मोशन में अप्लाई करने के लिए बेस्ट ब्रश है। सो इसकी शेप बहुत अच्छी है। सो यहाँ पे हमने डार्क कंटूर कर दिया आई को। सो ब्राउ बोन एरिया के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कीको का आई शेडो है। ये वैसे तो मैट है बट इसके अंदर स्पार्कल्स हैं। बेसिकली ये शिमर नहीं है, मैट के अंदर स्पार्कल्स हैं। और मुझे जो ब्राउ बोन एरिया उसको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना। सो मैं अंडर द आर्क जस्ट कलर आप देखो कि मैंने डैपिंग मोशन में अप्लाई किया एंड हल्का सा उसको सेट कर दिया, जिसके साथ ब्राउ बोन एरिया पूरा डिफाइन हो रहा है। अगर हम ऐसे कॉम्बिनेशन में आइज़ के ऊपर काम करते हैं मैट एंड शिमर में, तो जो आइज़ हैं क्लाइंट की वो ज़्यादा उभर के आएंगी, मीन्स डेफिनेशन विजिबल होगी। अगर आप शिमर के साथ कर रहे हो देन सिर्फ आइज़ एलाबोरेट होएंगी बट उसमें ज़्यादा डेफिनेशन नहीं आती। एंड फाइनली ट्रांजिशन ब्रश जो मैंने लिया था, यूज़ किया था ट्रांजिशन कलर, उस ब्रश के साथ मैं एक बारी फिर से ब्राउ बोन एरिया एंड क्रीज को डिफाइन कर रहा हूँ। सो दोनों को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया सो दैट कि वो सिंगल शेड ही लगे, ग्रेजुअली ब्लेंडेड। आइज ओपन करना है एंड सी इनकी आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। और आइज़ को और खूबसूरत बनाने के लिए अभी हमें लाइनर एप्लीकेशन करनी है। सो लाइनर देखो मैं बिल्कुल हेयर लाइन के साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम आइज़ को थोड़ा सा एलाबोरेटिव या डिफाइंड वे में दिखाना चाहते हैं तो उसमें ना एप्लीकेशन जो होती हैं वो बहुत ही इंटेंस होती हैं बट लुक वाइज वैसे मिनिमल लगती हैं। आइज़ ओपन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप मैंने कितना काजल इनकी आइज़ पे अप्लाई किया है एंड लाइनर, बट देखने में वो इतना नहीं लग रहा जितना हमें एप्लीकेशन के लिए लगा। सो कभी भी हमारे पास जो क्लाइंट आके कहते हैं हमें मिनिमल मेकअप करवाना है बट आप मतलब लाइट मेकअप के इतने चार्जेस क्यों लेते हो, तो जो लाइट मेकअप होता है वो हमेशा ही टफ होता है। बट मेरे क्लाइंट्स और मेरी ब्राइड्स मुझे कभी ये चीज़ नहीं बोलते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें अच्छा चाहिए बस। इन्होंने भी नहीं बोला था, इन्होंने बोला था मुझे बस बेस्ट मेकअप चाहिए और मैंने आप पे छोड़ दिया। एंड ये बात सबसे अच्छी होती है जब आपका क्लाइंट आप पे आके छोड़ देना कि बस मुझे बेस्ट चाहिए, मैंने आप पे छोड़ दिया, तो आप बेस्ट दे भी पाते हो।
अदरवाइज कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा इसको ऐसे कर दो, आइज़ को ऐसे कर दो, लिप्स को ऐसे कर दो, फेस ये चाहिए, स्किन वो चाहिए, तो उसमें क्या होता है ना, वो खिचड़ी पक जाती है। मे बी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। सो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलना कि किस किस के साथ ये सिचुएशन आती है जब क्लाइंट आपको आके बोलता है कि हमें मेकअप में ये चीज़ें चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए, बट उसमें क्या होता है कि आउटपुट वो है वो अच्छा नहीं आ पाता। सो नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है, मैंने आइज़ को हल्का सा डिफाइन करना है। डिफाइन इन द सेंस मैं आपको भी बताऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जेल लाइनर। तो भी जेल लाइनर यूज़ करूँगा। मेरे पास एक ऐसा ब्रश है, ये हल्का सा आगे से आप कह सकते हो कि एरो के जैसी शेप में है। तो ये ब्रश की एडवांटेज क्या है, वैसे ये फ्लैट ब्रश है पीएसी का। तो इस पे मैंने बिल्कुल मिनिमल सा लाइनर लिया। ऊपर देखना, जब हम आइज़ के इनर कॉर्नर को ऐसे डिफाइन करते हैं, सिर्फ देखो डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा वहाँ पे। सो इसमें फिलिंग करने के लिए ब्रश काम आता है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। सी बस बिल्कुल मिनिमल सा। सो अभी हमारा जो आई मेकअप है वो हो गया है डन। अब हम करेंगे फेस के ऊपर एप्लीकेशन। ऊपर देखना, आइज ऊपर, मेरी तरफ इधर। सो अभी ये जो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, ये मॉइस्चराइज़र के साथ में जो एक्सेस मेकअप फॉल कर गया उसको वाइप करूँगा। हल्का सा फेस डाउन करना, चिन डाउन। सो अभी अंडर आई क्लीन करने के बाद हम इनकी स्किन को प्रेप करेंगे। जो मैं इनके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहा हूँ वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है फ्रॉम मैक्समिया। मैक्समिया का ये जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है ये आपके मेकअप को स्मूथनेस देता है एंड मेकअप को लॉन्ग लास्ट करने में भी हेल्प करता है। दिस इज़ ऑल स्किन टाइप, आप किसी भी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो जब आप कंफ्यूज हो कि आपकी क्लाइंट की स्किन ज़्यादा ऑयली है या फिर ड्राई है। सो ये आपको ऐसी सिचुएशन में हेल्प कर गए। एंड अच्छे से एप्लीकेशन करनी है फेस के ऊपर। नेक एरिया में ऑलरेडी इनका जो है वो कर चुका हूँ। एंड देन एप्लीकेशन करने के बाद ब्रश के साथ हम इसको पेनिट्रेट कर देंगे। ऊपर ऊपर देखना। नाउ इज द कंसीलिंग पार्ट। सो इनके फेस के ऊपर ज़्यादा डिस्कलरेशन नहीं है, बट जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था इनकी जो स्किन है अंडरटोन्स हैं वो वार्म अंडरटोन्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्किन करेक्शन करने के लिए जो मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ एज अ कंसीलर और करेक्टर जो यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ वार्म सैंड फ्रॉम टू फेस्ड। सो ये टू फेस्ड का कंसीलर है। ऊपर देखना, और बिल्कुल ही मिनिमल सा हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड कंसीलर है। ये ऑल स्किन टाइप ये ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन पे जा सकते हैं। सो मिनिमल सा मैंने ये अप्लाई किया है एंड इसको हम ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ करेंगे। सो कंसीलर ब्लेंडिंग के लिए जो मैं यहाँ पे कंसीलर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम लंदन प्राइम्स न्यू लॉन्च ब्रश, GSLP212 ब्रश है। एंड आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है एंड साइज़ है वो बिल्कुल एप्ट है, और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो सिंथेटिक ब्रिसल्स हैं। बट इसके साथ आपको ना एप्लीकेशन बहुत अच्छी मिलती है, जस्ट लाइक कि जब हम ऐसे अंडर आई काम करते हैं तो ये जो यहाँ पे डीप एरियाज होते हैं और अंडर आई जैसे ये एंगल बनता है वहाँ पे ये अच्छे से कंसीलर को डिपॉजिट कर सकता है। आप इसके साथ कंसीलर एप्लीकेशन भी कर सकते हो, और आईज के ऊपर या अराउंड द आईज आप इसके साथ मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द बेस्ट ब्रश विद बेस्ट शेप। सो आप देखो ना, जैसे अराउंड द नोज मुझे यहाँ पे डीप एरिया के अंदर डैप डैप करना है प्रोडक्ट को, तो ईजीली कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखो कुछ ब्रशेस की शेप ऐसी होती है कि जो आपके ना मल्टीपर्पज़ होते हैं, एंड दिस शेप इज़ वन ऑफ माय फेवरेट।
सो ऐसे मैंने इसके साथ देखो डैपिंग डैपिंग में किया। अब देखो इस ब्रश की एडवांटेज क्या आती है, जब हम इसको ऐसे फेस के ऊपर भी फोरहेड के ऊपर टच कर रहा हूँ तो ये एक एंगल की शेप में आ रहा है, जिसके साथ ये कम प्रोडक्ट, मतलब इसके साथ आप जो प्रोडक्ट है वो स्किन के ऊपर ही आपका ज़्यादा रहता है, ब्रश के अंदर प्रोडक्ट कम जाता है। ऊपर देखना। एंड जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको तो पता होगा कि ये वाली जो शेप है, कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि सर ये जो ब्रश आपके हाथ में ऐसे शेप वाले रहते हैं वो तो हमने आपसे चुरा लेने हैं। सो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे भी हैं वो भी यही चीज़ कहते हैं, क्योंकि ये ब्रश वैसे है ही बहुत अच्छा। और सेकेंडली अब देखो इनकी जो टोन्स हैं उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सेकंड में कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं टाट का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। ये हल्का सा पिंक टोन में है एंड इसका जो नंबर है वो है 27B बेज। सो ये टाट का कंसीलर यूज़ करेंगे अंडर द आईज, आईज को ब्राइटनेस देने के लिए एंड एज अ हाइलाइटर। फोरहेड पे लगाया, नोज पे लगाया, अपर लिप पे एंड द चिन पोर्शन। एंड देन अगेन यहाँ पे मैं वही सेम ब्रश रिपीट कर रहा हूँ। इस तरफ देखना। अब देखो जब ये ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एंगल शेप में है और अच्छे से ये प्रोडक्ट को सेट कर रहा है। और ये चीज़ मैं अपने सारे वीडियोस में मोस्टली कहता हूँ कि अगर आपके कॉस्मेटिक्स अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो आपके जो मेकअप टूल्स हैं वो भी अच्छे होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ मेकअप टूल्स अच्छे नहीं होंगे तो आपकी जो ब्लेंडिंग है या जो आउटपुट है मेकअप का वो फ्लॉलेस नहीं आएगा। ऐसे नोज एंड द चिन पोर्शन। ठीक है, हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हमने हाईलाइट किया एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम सेट कर देंगे। सो जब भी हम ऐसे कंसीलर एप्लीकेशन करते हैं उसको आपने ब्लेंड करना है डिसेंट वे में। ऊपर देखना, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो मेकअप में बाद में पैचेस विजिबल होंगे। सो अच्छे से देखना। ठीक है, ये करने के बाद अब ना मुझे इनर कॉर्नर्स में जो हमारा प्रोडक्ट डिपॉजिट नहीं हो पाता अराउंड द नोज, तो वहाँ पे मैं ये स्मॉल ब्रश, आई गेस ये तो सबको पता ही होएगा, वन ऑफ माय फेवरेट है जो मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ, इवन अपने हर मेकअप में यूज़ करता हूँ ये वाला ब्रश। इस तरह रुका। सो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। आप इस तरफ देखना, आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे हल्के हल्के पिगमेंटेशन के मार्क हैं, तो हम उसको कंसील वन गो में ही करेंगे। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एरिया होता है ना यहाँ पे, अगर मान लो किसी क्लाइंट के पिगमेंटेशन है उसको कंसील करना इजी, सबसे पहले आप फाउंडेशन करो एंड देन देखो ऑब्वियसली बात है सेकंड लेयर ब्लशर की आएगी, फिर उसके बाद कंटूर भी आएगा एंड देन हाईलाइटर आएगा। तो इस एरिया के ऊपर आपको पहले ही ज़्यादा ओवर एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा एप्लीकेशन करोगे आपका मेकअप उतना ही किकी भी हो जाएगा। सो मिनिमल प्रोडक्ट यूज़ करो और उसके साथ कंसीलिंग। सो इनके लिए जो हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे, ये फाउंडेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ ABH का ल्यूमिनस फाउंडेशन है एंड जो इसके नंबर्स हैं मेरे पास वो है 370W110C। तो ये दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन मैं इनके लिए यूज़ करने वाला हूँ। ये जो फाउंडेशन है ये एक तो देखो फेस के ऊपर ड्राइनेस नहीं देता, एट द सेम टाइम ये आपके क्लाइंट को कवरेज भी अच्छी देता है और जो ये मेकअप का स्टे है वो भी ज़्यादा रहता है एंड एकदम से हैवी लुक नहीं देता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ फाउंडेशन देखो यूज़ करते हैं बट वो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हैवी भी यूज़ करते हैं। बट अदरवाइज डे फंक्शन है तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि फाउंडेशन आपका बिल्डेबल होना चाहिए
एंड वो लाइट वेट भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक हल्का सा स्वॉच लिया, आप इस तरफ देखना तरफ। ठीक है, तो ये कलर इनके स्किन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन आपने प्रॉपर करनी है, जैसे देखो अभी मैं जिस वे में मैं कर रहा हूँ, तो आपने ऐसे ही अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप अगेन वही है कि हल्का सा फिंगर के साथ या ब्रश के साथ स्कैटर्ड यूज़ करोगे, तो वो स्कैटर्ड जो है वो वहाँ पे निशान छोड़ जाएगा, इम्प्रेशन छोड़ जाएगा। ऊपर देखना। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने भी अभी रिसेंटली काफ़ी सुना है कि ड्रैग प्रूफ मेकअप करना चाहिए, मेकअप ड्रैग प्रूफ होना चाहिए। देखो एज सच पहला तो मेरा ये मानना है कि ड्रैग प्रूफ मेकअप मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि देखो वो डिपेंड करता है स्किन के ऊपर। अगर तो आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है या नॉर्मल टू ड्राई है, देन उनके ऊपर अगर आप मेकअप अप्लाई करते हो तो वो ड्रैग प्रूफ ही रहेगा, वो ड्रैग नहीं होएगा। अगर किसी क्लाइंट की स्किन ऑयली है, तो वहाँ पे जब उनको स्वेट आएगा, उनके ऑयल ग्लैंड जो है एक्टिव होंगे, तब उनके मेकअप में हल्का हल्का सा देखो वो ट्रांसफ़र तो होता ही है। एंड दूसरा आपको ये बताता हूँ, अगर मान लो आप ड्रैग प्रूफ मेकअप यूज़ करना भी चाहते हो, तो उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या आएगी, आपकी स्किन के ऊपर आएगी। क्योंकि जितनी देर तक, जितनी ड्यूरेशन तक आपने वो मेकअप अप्लाई किया हुआ है, जिसको हम ड्रैग प्रूफ कहते हैं, कि देखो उसकी एप्लीकेशन में ज़्यादा आपको प्रोडक्ट को लॉक करना पड़ता है, तो उसके साथ क्या होएगा, आपकी स्किन ब्रीद नहीं कर पाएगी जितने आवर्स के लिए आपने वो मेकअप अप्लाई किया है। तो उसके साथ आपके स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ब्रीद ही नहीं कर पा रही। ओके। एंड मेरे पास देखो ऐसे क्लाइंटल है जो ये कहते हैं कि मिनिमल मेकअप यूज़ करो, सो दैट कि हमारी जो स्किन है वो ब्रीद कर पाए। देखो वही चीज़ है, अगर आपको बिना ऑक्सीजन के छोड़ दिया जाए तो क्या होएगा, सांस अटक जाएगी ना। तो वही चीज़ है। तो अब जैसे हमने नेक के ऊपर पहले मेकअप अप्लाई किया था, हल्का सा फाउंडेशन, एंड वो मर्ज करने के लिए, उसको सेटल करने के लिए, तो इतने पोर्शन के ऊपर मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि वो बैलेंस हो जाए। रीज़न बीइंग कि यहाँ का जो मेकअप है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन के उसको टाइम हो गया। इस तरफ देखना। तो वो मेकअप एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए अब हल्का सा उसके ऊपर मैं दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस मेकअप को पाउडर के साथ लॉक नहीं किया था, जस्ट फाउंडेशन एप्लीकेशन की थी, सो दैट कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने मेकअप को ब्लेंड करना है। सो फाउंडेशन ब्लेंडिंग एंड एप्लीकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। सो फाउंडेशन ब्लेंडिंग एंड एप्लीकेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लंडन प्राइम का GSLP 203 ब्रश है। अगेन ये टेपर्ड शेप में है। देखो अगर मैं ऐसे छोटे फेस के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे वो ब्रश चाहिए जो ऐसे टेपर शेप में हो और इजीली मेकअप को सेट कर दे, क्योंकि मुझे यहाँ मेकअप को ड्रैग नहीं करना है, ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं करना है सर्कुलर मोशन में, मुझे सिर्फ डैपिंग मोशन में मेकअप को सेट करना है। सो अगेन उसके लिए ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश है। एंड अगेन इसके जो ब्रिसल्स हैं उसका साइज़ भी एकदम से एप्ट है, एंड आगे से ये थोड़ा सा वॉल्यूम में भी है। तो वॉल्यूम में होने के साथ उसकी एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ कि क्या होएगी। जब आप इसको ऐसे फेस के ऊपर मूव करोगे तो ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा, और आपका जो मेकअप है वो जल्दी सेट हो जाएगा लाइक दिस। तो देखो मैंने कितनी जल्दी यहाँ पे फाउंडेशन सेट कर लिया फेस के ऊपर। एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया, जैसे नेक है तो नेक के ऊपर अब जैसे मैंने ब्लेंडिंग करी है, तो आप देखो वो बिल्कुल ही मर्ज हो गया आपस में पूरा नेक, और कुछ भी अलग नहीं लग रहा है। एंड द फोरहेड पोर्शन, ठीक है। अब देखो जैसे फोरहेड एरिया मैंने किया, एंड फोरहेड के बाद जैसे ये टेम्पल एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे अगर हेयर लाइन है क्लाइंट के, तो मैं यहाँ पे सेम ब्रांड का छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अब ऊपर देखना। एंड क्लोज टू द आईज, तो मेरे पास देखो एक अच्छा कॉम्बो आ गया लंडन प्राइम के ब्रशेस का। अंडर द आईज में सेम ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े ब्रश के साथ हम नहीं कर सकते। एंड अराउंड द आईज, इन द टेम्पल एरिया।
एंड ना मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, जैसे आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको वही प्रोडक्ट बताऊं जिसके साथ आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो बट आप उसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये जो मैं ब्रश है यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको जो ब्रशेस दिखाऊंगा उसके साथ आप कौन कौन सी एप्लीकेशन कर सकते हो वो भी बताता रहूँगा साथ में। सो इस ब्रश के साथ तो देखो हम फेस को ही कवर कर सकते हैं, नेक एरिया को कवर कर सकते हैं। आप इसके साथ फाउंडेशन अप्लाई भी कर सकते हो, आप इसके साथ फाउंडेशन ब्लेंड भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। कंटूर एंड अभी जैसे मैंने इनको फेस को करना है क्रीम कंटूर थोड़ा सा शार्पनेस मेंटेन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो क्रीम कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ वो मैक का है एंड द शेड इज़ डीप मीडियम। तो इसके लिए अगेन देखो मैं यही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। इस ब्रश का देखो फिर से मैं आपको यूज़ बता रहा हूँ, मैंने कंसीलर एप्लीकेशन, मैंने इसके साथ प्राइमर एप्लीकेशन की, ब्लेंडिंग की एंड एरिया को फिनिश किया, जैसे ये क्लोज स्मॉल एरियाज होते हैं उसको फिनिश किया। और इसके साथ मैं अब कंटूर भी करूँगा, इसके साथ आप ब्लशर, लिक्विड ब्लशर एप्लीकेशन भी कर सकते हो। सो हम यहाँ से कंटूर कलर पिक करेंगे मिक्स करके, जैसे हल्का सा फोरहेड पे यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हार्श लाइन होती है उसको ख़त्म करने के लिए, एंड चीक्स पे आप उस तरफ देखना। देखा एक ही ब्रश है उसके साथ हम कितनी एप्लीकेशंस कर सकते हैं, मतलब कितना यूज़फुल है ये ब्रश। इस तरह एंड अंडर द चिन। देखो अब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करने के बाद हम मेकअप को कर देंगे लॉक। सो फुल फेस के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब डैब करना है आपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए। इस तरह देखो okay. Around the eyes, around the nose. सो भी जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम ब्रश के साथ जो मैं थर्ड एप्लीकेशन भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा यहाँ पे ब्लशर की एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे एल्फ का ब्लश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एल्फ का जो ब्लश है विद शिमर भी है, तो अगेन मैं सेम ब्रश यूज़ कर रहा हूँ थर्ड टाइम। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ब्लशर एप्लीकेशन। डैपिंग डैपिंग में जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उतना ही पिक करो एंड बिल्कुल मिनिमल सा ये ब्लशर का इफ़ेक्ट है। एंड द एडवांटेज ऑफ द ब्रश ये है कि आप उसको अगर ऐसे टेपर्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे, टेपर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर रहे तो वो इजीली डिपॉजिट में एंड आपको जो ब्लशर की शेप है उसमें हेल्प करेगा कि आपने कौन सी शेप अचीव करनी है, एकदम टेम्पल की तरफ चीक से। एंड फाइनली हम मेकअप लॉक करेंगे अब पाउडर के साथ। तो मैं यहाँ पे जो पाउडर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर। ऊपर देखना। सो अंडर द आई सबसे पहले लूज पाउडर के साथ हम मेकअप को लॉक करते हैं क्योंकि यही एरिया होता है जहाँ पे जल्दी से क्रीजिंग होती है। आप आइज़ क्लोज कर लो। मीनवाइल मैंने इनको आइज़ क्लोज करवा दिया सो दैट कि अगर पाउडर इनकी आइज़ में ना जाए, अगर आइज़ में जाएगा तो फिर दिक्कत देगा। क्योंकि अगर पाउडर आपके आइज़ में चला जाता है और आपने लेंस डाले हो तो लेंस ओवर ड्राई हो जाते हैं, तो उसका फिर यही होएगा आपको कि आपको लेंस निकाल के चेंज करने पड़ेंगे। सो हमेशा आप क्लाइंट की आइज़ क्लोज करवा दो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन।
अराउंड द नोज अच्छे से डिपॉजिट। इन द नेक एरिया। तो अब हम नेक के ऊपर भी पाउडर के साथ मेकअप को लॉक करेंगे। आप देखना। सो फाइनल पार्ट के अब ना मुझे जैसे पाउडर है इस एरिया के ऊपर, मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, फ्लफी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट कि पाउडर को क्लोज एरिया से अच्छे से सेट कर सकूँ। ऊपर देखना, क्लोज एरिया इन द सेंस जो कि आइज़ के एकदम क्लोज हैं, जहाँ पे हम बड़ा ब्रश नहीं यूज़ कर सकते। डैप डैप एंड नाउ इज द फिनिशिंग पार्ट। सो अब इसका आउटर पार्ट जो है उसको स्मर्ज कर रहा हूँ, जिसके साथ मैंने ट्रांजिशन कलर लिया था उसी ब्रश के साथ। एंड अंडर आई अब हम यूज़ करेंगे काजल, मतलब काजल हम फिल कर चुके हैं, बस वहाँ पे हमें कलर डिपॉजिट करना है। सो अंडर आई काजल एप्लीकेशन के लिए या काजल स्मर्च करने के लिए मैं यहाँ पे जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये है लंदन प्राइम का ही ब्रश है, GSLP223 ब्रश का नंबर है। एंड आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ एकदम से एप्ट, अगर आपके क्लाइंट की आइज़ चाहे छोटी हैं या फिर बड़ी हैं, इस ब्रश के साथ आप उनकी आइज़ को अंडर आई को खूबसूरत सा ब्लेंड दे सकते हो एंड स्मोकी इफेक्ट दे सकते हो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चारकोल डार्क कलर पिक करूँगा। ऊपर देखना, थोड़ा सा नीचे, हाँ आइज ऊपर। तो आप देखना कि इसके साथ जो एप्लीकेशन है वो कितनी स्मूथ एप्लीकेशन आ रही है, क्योंकि जो ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट भी काफ़ी हैं एंड एप्लीकेशन के साथ साथ मैं उसको ब्लेंड भी कर रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ ब्रश हमारे पास ऐसे होते हैं उसके साथ सिर्फ हम एप्लीकेशन कर पाते हैं एंड आपको अनदर ब्रश चाहिए होता है ब्लेंडिंग के लिए। सो यहाँ पे इसके साथ मेरे दोनों पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आईज के कॉर्नर्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, लास्ट से ऊपर नहीं छोड़ा है। Okay. ठीक है, हाफ आइज को देखो मैंने डार्क कलर के साथ स्मर्च किया है। एक सॉफ्ट ब्लेंड देने के लिए आइज को, एंड सेम ब्रश के साथ मैंने किया है, मैंने ब्रश चेंज ही नहीं किया यहाँ पे। ऊपर देखना, अदरवाइज ना एप्लीकेशन के लिए मुझे हेयर ब्रश रिक्वायर्ड होता है एंड ब्लेंडिंग के लिए मैं सिंथेटिक यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे एक ब्रश के साथ हमने दोनों एप्लीकेशन करी है और सेम ब्रश के साथ हम आइज को फिनिशिंग देंगे। यहाँ पे मैं जो मैक का अंडर आई मेरा वन ऑफ फेवरेट है, शिमर यूज़ कर रहा हूँ हेयर, एंड इन अ वेरी डिसेंट वे। इस तरह दिखना मेरी तरफ, ओके। तो आइज को हमने क्या किया, देखो एकदम से सॉफ्टनेस दी है। लास्टली फिनिशिंग पार्ट, मतलब चिन डाउन, आइज अप।
सो हमने आईज को जैसे फिनिशिंग दी थी, तो अब हम काजल को रिफिनिश करेंगे। सो जो यहाँ पे मैं काजल यूज़ कर रहा हूँ, ये काजल मैं यूज़ कर रहा हूँ शोपैरल का बी बोल्ड लिप एंड आई पेंसिल की जो कलेक्शन है उसमें से यूज़ कर रहा हूँ। ये काजल काफ़ी इंटेंस है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग स्टे करता है, मोर देन 12 आवर्स। एंड आप देखना कि ये एप्लीकेशन में कितना स्मूथ है। सो हम इनकी आइज़ के ऊपर काजल एप्लीकेशन फिनिश कर रहे हैं। एंड जो शोपैरल की कलर्ड पेंसिल की ये कलेक्शन है, ये इसका जो वीडियो है वो भी मैंने अपने पेज के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर डाला है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो कलेक्शन है वो कितनी अमेजिंग है। और इसमें आपको लिप्स एंड आईज के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बाय करते हो जो कि वर्थफुल हो, मीन्स देखो मोस्टली ये चीज़ होती है कि जब आप काजल या लिप लाइनर्स लेते हैं वो क्या होता है कि या तो स्मर्ज हो जाते हैं या फिर ट्रांसफ़र होते हैं, तो जिसके साथ है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब चली जाती है। आइस नीचे देखना। सो ये जो है टेस्टेड एंड ट्राई है, मैंने इनको वाटर के साथ भी ट्राई किया है, ड्रैग करके भी देखा, स्मर्च करके भी देखा। एंड इन काजल पेंसिल्स ने सारे जो टेस्ट हैं वो पास किए हैं। सो अभी जो यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ, ये भी मैं शोपैरल का ही मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ। लैशेस एप्लीकेशन से पहले हम ऑलवेज मस्कारा यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आप मिंक लैश लगाते हो, हैवी लैश लगाते हो, तो उसके साथ हम मस्कारा की कोटिंग नहीं करते। उसके साथ क्या है, आपकी जो लैशेस हैं वो ओवर हैवी हो जाएंगी, नेचुरल नहीं दिखेंगी। तो अगर नेचुरल दिखाना है तो पहले रियल लैश को मस्कारा करो, एंड देन उसके बाद आप जो लैश है वो फेक वाले यूज़ करो। लोअर लैश पे वैसे इनकी लैश अच्छी हैं, तो मैं हल्का हल्का सा मस्कारा ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ब्राइड्स का कुछ नहीं पता होता है, वो कभी भी इमोशनल हो सकते हैं। ऊपर। यस। नाउ इज द ब्राउ पार्ट। सो ब्राउज के लिए मैं टाट का कंसीलर, सॉरी, ब्राउज के लिए मैं टाट का ब्राउ पोमेड यूज़ कर रहा हूँ। इनके ब्राउज अच्छे हैं, तो बट मैं ज़्यादा डार्क कलर नहीं यूज़ कर रहा, बिल्कुल ही लाइट गोल्डन जैसे शेड होता है वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड हल्की सी करेक्शन है, दैट्स इट। आगे से। एंड ब्राउज को हम नेचुरल ही रख रहे हैं। क्योंकि अगर ओवर ड्रॉ करेंगे ज़्यादा क्रिएटिव सा, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। हाँ, अगर किसी के ब्राउज वैसे लाइट हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा फिल करना पड़ता है, बट इनके ब्राउज को मैंने बिल्कुल ही नेचुरल एंड मिनिमल सी ही लुक दी है। एंड फिनिशिंग अराउंड द ब्राउज, जस्ट डैप टैप किया मैंने ब्रश, सिंथेटिक ब्रश के साथ। तो क्योंकि वहाँ पे ना जैसे मैंने स्पूली यूज़ किया ना, उसका एक इम्प्रेशन सा आया था। एंड ब्लशर की फिनिशिंग के लिए मैं शोपैरल का ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें हम ये वाला पिंक ब्लशर पिक करेंगे। एंड ब्लशर के बाद हम इनके फेस को हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइटिंग पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे हाईलाइट करेंगे। और जो हाईलाइटिंग पैलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ डीएम की है, डनेसा मेरिक्स की ये हाईलाइटिंग पैलेट है। आप देखो कि कलर्स कितने सुंदर हैं, और साथ के साथ जो इनका पिगमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो नोज़ के लिए मैं बिल्कुल मिनिमल सा ये वाला हाईलाइटर उठा रहा हूँ,
जो हल्का सा वनीला शेड में है। सिर्फ हम नोज टिप को ही हाईलाइट करेंगे, ज़्यादा मतलब नोज़ के ऊपर लेंथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनका नोज़ ऑलरेडी शार्प है। एंड देन फेस हाइलाइटिंग के लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ग्लैम बाय लंडन प्राइम यूज़ कर रहा हूँ। सो ये जो ब्रश है इसका जो आप शेप देख सकते हो कि ये फ़ैन की शेप में है, बट इसकी जो शेप है ना वो एग्जैक्टली ना फैला हुआ ब्रश नहीं है। और इनके फेस के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल एप्ट साइज आएगा, क्योंकि जैसे इनका फेस छोटा है तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा ही ब्रश रिक्वायर्ड था जो अच्छे से हाईलाइटर एप्लीकेशन भी करे और ज़्यादा उसको फैलाए भी ना। तो इसके साथ हम जो हाईलाइटर पिक करेंगे वो ये जो शैम्पेन शेड का हाईलाइटर है इसको हम पिक करेंगे। एंड आप देखना ब्रश के साथ इसको मैं इजीली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। पहले तो मेरा ब्रश कितना अच्छा है, स्मूथली उसने हाईलाइटर अप्लाई किया। एंड सेकेंडली जो मेरा पिगमेंट है हाईलाइटर का वो भी कितना अच्छा है। सो अगर आपकी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो मेकअप ऑब्वियसली अच्छा ही जाएगा। सो आप 2 टाइम्स भी पिक कर सकते हो और इनकी चीक्स को ही हम जस्ट हाईलाइट करेंगे, दैट्स इट। एंड फिनिशिंग से पहले मुझे इनके फेस को लिपर से पहले मुझे इनके फेस को फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग के लिए हम मैक का NC40 शेड यूज़ कर रहे हैं लुका, क्योंकि अभी हमारे जो है लैशेस पेंडिंग है एंड लिपर। बस लैशेस रेडी है, मीनवेल वो ड्राई हो रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं फेस को फिनिश कर लेते हैं। और एक चीज़ और, मैंने देखो इनके फेस को भी कंटूर नहीं किया है, मतलब मैंने इनके सिर्फ चीक्स को कंटूर किया था। हमने अंडर द फेस पहले ही कंटूर किया, बाद में मैंने फिनिशिंग नहीं दी। रीज़न बीइंग देखो फेस ऑलरेडी इनका छोटा सा है, पतला सा फेस है, तो उसको हम और भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं करेंगे, एकदम से चिजल से लुक नहीं देंगे, फेस को सॉफ्टनेस दे रहे हैं। एंड नाउ इज़ द लैश पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला था इनके लिए हम विंग लैश नहीं यूज़ करें, नॉर्मल लैश यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल लैश कैसे। सो दिस इज़ नॉर्मल लैश जिसका साइज़ जो है वो सिमिलर होता है दोनों साइड से। विंग लैश जो होती है वो नोज़ की तरफ से छोटी होती है। एंड आई को लिफ्ट करना है एंड अच्छे से पुश आप आईज ओपन करना एंड सी। आप देखो लैश के साथ कितना अच्छा डिफरेंस आया है फेस में। इनकी आईज एकदम से नेचुरल भी लग रही हैं बट इलेबोरेटिव सी भी लग रही हैं। एंड देन द अदर साइड। सो अगर आप भी ऐसे मिंक एंड 3D लैशेस यूज़ करते तो वो मस्कारा के बाद यूज़ करो फिनिशिंग में। इन लैशेस के ऊपर अगर आप मस्कारा करोगे तो ओवर हैवी हो जाएंगी। ऊपर देखना, पुश पुश। तो एक बारी लैश हमने फिक्स कर दी है। लैश फिक्स करने के बाद वो थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लेती है, तो कभी कभी क्या आता है आगे से कॉर्नर निकल जाता है या बैक से वो लूज़ हो जाती है। तो बस एक बारी आप फिक्स कर दो जब तक वो ड्राई होती है। एंड फाइनली एक बारी चेक करो कि वो अच्छे से फिक्स हो गया है या नहीं हो गया है। एंड अभी हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमने इनके लिए यूज़ करना है लिप शेड। और लिप शेड यूज़ करने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नई चीज़। सो ये है लिप पेंसिल्स बाय शोपैरल बी बोल्ड लिप एंड आई पेंसिल। तो आप इन पेंसिल्स को आईज के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लिपर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ यहाँ पे जो मैं इनके लिए लिप पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ वो मैं ये वाला कलर पिक करूँगा। सो इसकी मैं आपको एक एडवांटेज भी बताता हूँ। ये पेंसिल की एडवांटेज ये है कि इसको आपको शार्प नहीं करना पड़ता। जस्ट आप इसको नीचे से ऐसे रिवॉल्व करो, इसका प्रोडक्ट बाहर आता जाएगा, जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना ही। एंड आप इसको वापस भी कर सकते हो क्योंकि कुछ पेंसिल्स में ये ऑप्शन नहीं होता है। एंड इसका जो अब इनके लिए मैं आउटलाइन के लिए कलर यूज़ कर रहा हूँ वो है कोरल कलर। सो आप इसकी एप्लीकेशन भी देखना। पहले चलो ये तो मेरी टेक्निक है कि पहले मैं लोअर लिप एंड देन अपर लिप की आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बट आप ये चीज़ देखो कि ये पेंसिल एप्लीकेशन में कितनी स्मूथ है।
एंड सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये ट्रांसफ़र प्रूफ है। अगर आप इसको लिप्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये ट्रांसफ़र नहीं होएगा, अगर आप इसको आइज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये स्मर्ज भी नहीं होएगा। एंड अगेन ये वाटर प्रूफ हैं। जैसे मेरे ये क्लाइंट है, इनकी आइज़ वाटरी हैं, तो मैंने इनको जो काजल डाला वो भी इसी में से डाला। इसी पेंसिल का एक ब्लैक कलर है जो एज अ काजल मैंने इनके लिए यूज़ किया है। और आपने इसको सॉफ्टली अप्लाई करना है। देखो ज़्यादा आपको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, सॉफ्टली अप्लाई करो जो आपको डिज़ायर्ड शेप है उसके अकॉर्डिंगली। लिप्स ओपन करना। एंड अगर आप चाहो तो फुल लिप पर भी आप इसी के साथ कर सकते हो, मीन्स पूरे के पूरे लिप्स को आप इसी के साथ कलर भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जस्ट आउटर एरिया कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे हल्की सी आउटर एरिया के ऊपर डेप्थ चाहिए। एंड लास्ट में हम फिनिश करेंगे इसको लाइट शेड के लिपस्टिक के साथ। स्माइल करना। ठीक है, अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसमें करेंगे लिप शेड फिल। सो लिप शेड फिलिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ लंडन प्राइम का ग्लैम बाय लंडन प्राइम। ब्रश है GSLP230। सो इसके साथ हम इनको लिप एप्लीकेशन करेंगे। क्योंकि ये देखो ब्रश अगेन वही है कि साइज़ वाइज काफ़ी अच्छा है, जैसे इनके छोटे से लिप्स हैं उसके ऊपर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड सिंथेटिक है एट द सेम टाइम। एंड अभी मेकअप फिनिश करने से पहले हम बॉडी हाइलाइटर यूज़ करेंगे सो दैट कि फेस के साथ साथ नेक एरिया भी ग्लो करे। एंड मोर ओवर ज्वेलरी के साथ कवर हो जाती है नेक, बट स्टिल हमारी एक लुक कंप्लीट नहीं होती क्योंकि समटाइम ज्वेलरी मूव कर जाती है, क्लाइंट की ज्वेलरी छोटी भी होती है साइज़ वाइज, तो नेक एरिया को अच्छे से कंसील करना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड फाइनली जो मैं इनके मेकअप को लॉक करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ एंड जो फेस के ऊपर ग्लो भी हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ABH का डुई सेट। तो इसके साथ हम इनके मेकअप को करेंगे सेट क्योंकि ये स्किन पे ड्राइनेस भी नहीं दिखाएगा एंड साथ के साथ मेकअप को स्टे करने में भी हेल्प करेगा। बस आइज क्लोज रखना 2 मिनट्स के लिए। सो अभी इनकी लुक हो चुकी है कंप्लीट। बस अब हम इनका ज्वेलरी डलवाएंगे और इनका दुपट्टा सेट करेंगे। हेयर डू इनका हो चुका है, बस वो सारी फिनिशिंग एंड लुक इज कंप्लीट। सो भी मेकअप लुक कंप्लीट करने के बाद अब है ज्वेलरी पार्ट। सो सबसे पहले हम इनको इयररिंग्स डलवाएंगे जो कि बहुत हैवी हैं, क्योंकि आप देखना जैसे जैसे इनकी ज्वेलरी डलती जाएगी इनकी लुक और भी कंप्लीट होती जाएगी, क्योंकि विदाउट ज्वेलरी भी मेकअप उतना ग्रेसफुल नहीं लग पाता जितना कि हम उसमें एफर्ट्स करते हैं। बट अब जैसे सिर्फ हमने इयररिंग्स डाले हैं तो इयररिंग्स डालने के बाद देखो लुक कंप्लीट हो रही है। एंड एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ ए डे ब्राइडल लुक, तो हमने मेकअप को बिल्कुल मिनिमल एंड नेचुरल रखा है। और दिस इज़ अ नेक लाइन। अब देखो नेकलाइन के साथ काफ़ी हद तक इनका जो नेक है वो कवर हो गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें नेक को हाईलाइट प्रॉपरली करना है, क्योंकि देखो ऐसे जैसे ज्वेलरी भी हल्की सी ट्रांजी होती है, बीच में से स्किन विजिबल होती है,
तो उसमें अगर आपने मेकअप छोड़ दिया तो वो वहाँ से अच्छी लुक नहीं आएगी। तो पूरा का पूरा एरिया ही हमने मेकअप के साथ कवर करना है। एंड देखो साइज़ कितना सही है। समटाइम्स क्या होता है, आपके पास ब्राइड्स आते हैं, उनका जो आउटफिट है उसका नेक छोटा होता है, ज्वेलरी उसको ओवरलैप कर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में मेकअप या उनकी लुक अच्छी नहीं आती, वो काफ़ी हैवी हैवी आती है। तो ऑलवेज दिस इज़ मैंडेट कि जब भी आपकी ब्राइड कोई भी आउटफिट डाले तो हल्की सी स्किन विजिबल होनी चाहिए यहाँ से। एंड अभी हम इनका करेंगे मांग टिक्का सेट। तो मांग टिक्का के लिए देखो मैंने इसको ऑलरेडी थ्रेड कर लिया। थ्रेड के साथ क्या है कि इजी हो जाता है, आपको ज़्यादा पिंस लगाने नहीं पड़ते। एंड बिल्कुल सेंटर में आपने ऐसे प्लेस करना है और जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप इसको सेट कर दो, जितना क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली आपको लगे कि ठीक है। वैसे जो एप्ट यही होता है कि जो प्लेसमेंट है कि आपका जो ब्राउज के ऊपर थोड़ा सा गैप होना चाहिए अगर फोरहेड छोटा है। एंड देन बैक से मैंने इसको पिन लगा दिया और उसके बाद है दुपट्टा सेटिंग। दुपट्टा सेटिंग के लिए अनंत कारज ब्राइड है तो मैंने इस साइड से शोल्डर पे इनको पिन करूंगा एंड बाकी का दुपट्टा हम हेड के ऊपर ऐसे से दे देंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ। और ये काउल थोड़ा सा बड़ा कर देंगे सामने से, सो दैट कि ये एरिया जैसे दुपट्टा का बॉर्डर अच्छा है तो ये एरिया ज़्यादा ब्रॉड ना आए। एंड मैं यहाँ से आप हैंड में होल्ड करना ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हम ऐसे करेंगे एंड लाइक दिस। ये फिनिशिंग होने वाली थी बस। हल्का सा ऑफ द फेस, ठीक है ना। अभी बस इनका जो बाकी के हैं क्लीरे होंगे वो हम डलवाएंगे। तो अभी मुझे था कि आपको ये वाली लुक भी कंप्लीट करके दिखा देंगे और दुपट्टे को हम यहाँ से पिन करेंगे, ठीक है। दुपट्टा यहाँ से पिन होएगा, शोल्डर से पिन होएगा, सो दैट कि इनका दुपट्टा थ्रू आउट द फंक्शन बिल्कुल भी हिले ना। अभी आपसे बातें करते करते और आपको सिखाते सिखाते हमने ये वाली जो मेकअप लुक है वो कर ली है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको आईज बहुत डिटेलिंग में बताई है एंड साथ के साथ मैंने आपको इसमें मेरा जो फेवरेट ब्रशेज हैं उसके बारे में बताया एंड जो मेरे पास अभी शोपैरल का न्यू लॉन्च काजल एंड लिप पेंसिल का जो कलर कलेक्शन है उसके बारे में बताया है। अगर आप ये वाली जो शोपैरल की रेंज है वो पूरी की पूरी देखना चाहते हो तो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी डाली है, एक शॉर्ट डाला, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो इस लुक को बहुत ही मिनिमल रखा है, बट आज आपको ये भी पता चल गया कि हर मिनिमल मेकअप जो है वो इजी नहीं होता है। आईज को ऐसी सॉफ्टनेस देने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और फाइनली हमारी ब्राइड को किसी की नज़र ना लगे तो उसके लिए हम एक स्टेप ये लास्ट करने वाले हैं। इनके कान के पीछे एक ब्लैक कलर का ये टिक्का लगा देंगे, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। होप कि आपको भी ये अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल वाकई ही बहुत अच्छा लगा और इनकी लुक आपको बहुत सुंदर लगी तो कमेंट्स में ये चीज़ मेंशन करना ना भूलना। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर नहीं हो बट आपको ये लुक अच्छी लगी तो स्टिल कमेंट्स में मेंशन करो। जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस पूछेंगे पूछेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा पेज स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड स्प्रेड करो, सो दैट कि मेरे पास अच्छे अच्छे व्यूज़ आते रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स क्रिएट करता रहूं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।